लोग कहते हैं मुसलमान हिंदुओं के लिए खतरा है। मुसलमान खतरा हो या ना हो, लेकिन मोदी गैंग हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये वो आस्तीन के सांप हैं जिन्हें हिंदुओं ने ही दूध पिलाकर बड़ा किया है, और अब ये मोदी गैंग भस्मासुर बन चुकी है, जो उन्हीं को खत्म करने पर तुली है जिन्होंने इन्हें बड़ा बनाया। 2 सीट वाली पार्टी बीजेपी आज 240 सीट लेकर बैठी हुई है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से। किसी मुस्लिम ने आज तक बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी बीजेपी उन्हीं लोगों को खुश करने में लगी हुई है। बीजेपी कांग्रेस से भी बदतर हो चुकी है मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में। अब बीजेपी की राजनीति को समझते हैं, कैसे ये आस्तीन के सांप हिंदुओं को खत्म करने पर लगे हुए हैं। जब इन्हें इलेक्शन जीतना था तो इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और सभी हिंदुओं ने एक होकर इन्हें वोट किया। और फिर लेकर आई यूजीसी बिल और बजट में अल्पसंख्यकों के लिए भारी भरकम बजट, जो मोदी गैंग कल तक हिंदुओं को एक होने के लिए कह रही थी, आज वही यूजीसी के माध्यम से हिंदुओं को जातियों में बांट देना चाहती है, ताकि जाति आधारित राजनीति की जा सके और हिंदू कभी एक होकर बीजेपी का विरोध ना कर सके। अब देखिए, असम में इलेक्शन है तो ये कट्टर हिंदू क्या बोल रहे हैं, सुनिए। मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। देखा आपने, हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं कि गाय खानी है तो खूब खाओ, लेकिन घर के भीतर। अब जरा इनसे कोई पूछे कि घर के भीतर जो गाय खाई जाएगी, क्या उसकी हत्या नहीं कहलाएगी? और दूसरी ओर आपके ये सुधांशु त्रिवेदी जी, वो भी ब्राह्मण हैं और बोल रहे हैं जो असम में खाई जाती है वो गाय नहीं है भाई साहब, वो मिथुन है, मिथुन। अरे कोई इनसे पूछे क्या मिथुन गाय की श्रेणी में आती है या नहीं आती? अगर इतना जानकर भी आपको ताज्जुब नहीं हुआ है तो ये सुनिए। ये हैं माननीय नितिन गडकरी, जिनकी कंपनी गाय के मांस का विदेशों में एक्सपोर्ट करती है, यानी विदेशों में भेजती है। जब गाय का मांस का व्यापार करते हैं तो क्या पता घर के भीतर ये गाय के मांस का सेवन भी करते हों। मोदी जी का एक पुराना वीडियो है जिसमें बोल रहे हैं कि मेरा दिल रोता है गाय की हत्या देखकर, और प्रधानमंत्री बनते ही जो गाय खाते हैं उनके बारे में भी तो सोचना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। जो अपने आप को गाय भक्त बताते हैं, गौ भक्त कहते हैं, वही मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बदल जाते हैं। गाय हत्या उनके लिए मुद्दा नहीं रहती। कभी सोचा है बीजेपी इतना करने के बाद भी डरती क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता है कि हिंदू का वोट लेना बहुत आसान है। इन्हें कभी एक मत होने दो, जातियों में बांट कर रखो, जैसे अंग्रेजों ने किया था। और आप जैसे हिंदू हनुमान चालीसा से ही खुश हो जाते हैं। बीजेपी वाले आते हैं आपके मोहल्ले में, हनुमान चालीसा का पाठ करवा देते हैं और आप लोग उन्हें अपना मान लेते हैं। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये हैं रिंकिया के पापा, जो हिंदुओं को गुमराह करने के लिए ही बीजेपी में लाए गए। ये नॉर्थ ईस्ट से सांसद हैं। इनका नाम है मनोज तिवारी जी। मुझे नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली की जनता से ये जानना है, या क्या कोई मुझे नॉर्थ ईस्ट की जनता ये बताएगी कि आपने कब अपने क्षेत्र में रिंकिया के पापा को काम करवाते हुए देखा है? क्या आपने कभी अपने सांसद महोदय यानी श्री मनोज तिवारी जी को अपनी गलियों में घूमते हुए देखा है? क्या आपकी समस्याओं के बारे में उनके विषय में आपसे बात करी है उन्होंने कभी? ये व्यक्ति सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ नजर आता है, ताकि हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा सके। विकास का काम करना नहीं है। बागेश्वर बाबा के साथ घूमकर ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हम हिंदुओं के रखवाले हैं। और दूसरा ये नजर आते हैं क्रिकेट के मैदान पर, या तो बागेश्वर बाबा के धाम पर या क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन कभी भी सांसद महोदय अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का हालचाल लेने नहीं आते, और ना ही एक पैसे का कोई काम करते। बागेश्वर बाबा की हिंदू भक्ति का ये लोग राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। मैं बागेश्वर बाबा जी से यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, इन जैसे आस्तीन के सांपों से दूरी बनाइए गुरुजी, क्योंकि ये सांप किसी के सगे नहीं। जब ये अपने धर्म के नहीं हो सके तो ये आपके क्या होंगे?
बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है, लेकिन अभी तक तो वर्शिप एक्ट नहीं हटा, ना ही वक्फ कानून रद्द हुआ, ना ही मदरसे बंद हुए और ना ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिला। दर्जा तो छोड़िए, उनके खुद नितिन गडकरी और उनके बेटे गाय के मांस का व्यापार करते हैं। क्या आपने एक बात नोटिस की है, जब से बीजेपी सत्ता में है तब से लेकर अभी तक क्या आपने एक बार भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जिक्र सुना है? आपको नहीं सुनाई दिया होगा, मुझे तो स्पेशली नहीं सुनाई देता है। बीजेपी सत्ता में है, लेकिन क्या मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाल ली गई? जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी तब तक आप कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दे नहीं सुनोगे। जैसे ही ये सत्ता से बाहर होंगे, फिर से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर जैसे मुद्दे आपको सुनाई देने लगेंगे। साथियों, खतरा मुसलमानों से कम है, मोदी गैंग से ज्यादा है। ये बीजेपी गैंग हिंदुओं की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हिंदुओं को कभी एक नहीं होने देंगे, हमेशा जातियों में बांट कर रखेंगे, क्योंकि अगर जातियों में बटा हिंदू एक हो गया गलती से तो इनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बचना है तो इन सो कॉल्ड हिंदुओं से बचो और बीजेपी का विकल्प हो।